உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் காசி தமிழ் சங்கமம் 4.0 நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழாவில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி உரையாற்றி வருகிறார். அதனை தற்போது பார்க்கலாம். तमिल भाषा भारत का गौरव है. तमिल मोड़ी भारत तिन पेरुमई. दिस इज आवर प्राइड. प्राचीनतम भाषाओं में है. इसे उचित सम्मान मिलना ही है और हमें देश ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करना है. और इसके लिए उन्होंने देश के अंदर में BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्य भारती चेयर की स्थापना की. यहां पर तमिल डिप्लोमा कोर्स चलता है और मुझे खुशी है इस बात की कि यहां पर अनेकों बच्चे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे बड़े उत्साह के साथ तमिल सीख रहे हैं. अभी एक वर्ष पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तमिल का डिप्लोमा कोर्स शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेकों कार्य हो रहे हैं और ये मेरी खुशनसीबी है कि हम उन सारे बच्चों को जो यहाँ पर BHU में तमिल पढ़ते हैं या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तमिल पढ़ते हैं, उन सब बच्चों को 15 दिन का तमिलनाडु का भ्रमण कराता हूं ताकि तमिल लोगों के बीच में रह करके उनकी भाषा उनके साथ संवाद करके उनकी खान पान उनकी संस्कृति को नजदीक से देख करके जी करके भाषा को आत्मार्पित करें. और मेरा ये खुला ऑप्शन है कि जो कोई बच्चा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र का अगर तमिल सीखता है या तमिल में कोई और आगे कोई रिसर्च करना चाहता है, शोध करना चाहता है, PhD करना चाहता है, उसके फेलोशिप को आश्वासन मैं देता हूं, हम लोग करेंगे उनके लिए. इस वर्ष विशेषकर भाषा पर जोर है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से तमिल भाषा का प्रचार प्रसार हमारे देश में बड़ी तेजी से होगा. तमिल साहित्य और तमिल भाषा, तमिल साहित्य और तमिल संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद किसी नेता ने, तमिलनाडु के भी किसी नेता ने कभी कल्पना भी न की होगी. आप सोचिए, कल्पना कीजिए, सिंगापुर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर बना दिया. मलेशिया के यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर बन गए जहां तमिल की पढ़ाई हो रही है. अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर बना दिया उन्होंने. फिजी में स्कूलों में बच्चों को तमिल पढ़ाने के लिए तमिल शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है. जगह जगह हर जगह तमिल का प्रचार प्रसार, UN में तमिल का प्रचार प्रसार. तमिल संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमारा पवित्र सेंगोल भारत की आजादी का जो साक्षी था, जिसे भुला दिया गया था, उसे पुनः सम्मान के साथ संसद के नए भवन में स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है. अभी तमिल पराक्रमी योद्धा, पराक्रमी राजा राजेंद्र चोला का 1000वां वर्ष संपन्न हुआ है. प्रधानमंत्री जी आए थे, गंगईकोंड चोलापुरम आए थे और उन्होंने वहां आश्वासन, उन्होंने घोषणा की कि राजेंद्र चोला और राज चोला, इन दोनों पराक्रमी चोला राजाओं की विशालकाय मूर्तियां बनेगी. तमिल संस्कृति, तमिल धरोहर, तमिल भाषा का जितना प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा. और इस काशी तमिल संगमम का प्रभाव अब तमिलनाडु में जोरों से दिखने लगा है. 4 साल का यह प्रयास एक तमिलनाडु के अंदर में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक अभियान चल पड़ा है. यहां से जो यात्री जाते तो हजारों ही हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े होते हैं. यात्रा करके जो भी जाता, सामान्य रूप से हमने वहां एक व्यवस्था कर रखी है कि अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं और एक से एक मीठे अनुभव, एक से एक अनुभव. तमिलनाडु के हर क्षेत्र में काशी तमिल संगमम की चर्चा होती है. काशी से हमारा जो जुड़ाव है, प्राचीन जुड़ाव, इसके बारे में लोग बातें करते हैं, गोष्ठियां होती हैं. यह बदलाव दिख रहा है. यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक
जीवंत उदाहरण है। इस कार्यक्रम के लिए, इस 4 वर्षों से चल रहा इस यज्ञ के लिए, राष्ट्रीय एकता का यज्ञ, एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यज्ञ, इस यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए और इसे सुचारित रूप से, नियमित रूप से प्रतिवर्ष करने के लिए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी मंत्रालय ने इसको बखूबी निभाया है। सारे डिटेल्स पे सारे मंत्रालय, चाहे वो रेल मंत्रालय हो या सांस्कृतिक मंत्रालय हो, सब मंत्रालय एकजुट होकर के ये हमारे प्रशासनिक समन्वय का एक उदाहरण बन जाता है। உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் காசி தமிழ் சங்கமம் 4.0 நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழாவில் ஆளுநர் RN ரவி உரையாற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழ் மொழி பாரத நாட்டின் பெருமை என்று குறிப்பிட்டார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், காசி தமிழ்நாட்டிற்கு இடையே உள்ள பந்தம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும் தெரிவித்தார். விரிவான தகவல்களை பின்வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம். 13 years of trust, a revolution of gratitude, 100% assured appreciation. With gratitude, G-Square oda 13th year anniversary offer plot villa apartment எது புக் பண்ணாலும் 25 வருஷத்துக்கு பவர் இருக்கும், ஆனா EB bill இருக்காது. Up to 5 kilowatt solar panels with no additional cost ஓட கிடைக்கும். Zero EB revolution. To book, call 8939710009.